एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलांजना क्लासेस। आज जो मैं चैप्टर शुरू करने वाली हूँ वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम टू द पॉइंट चलेंगे और हम सारे नीट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कोई भी चीज़ आप घर लेकर नहीं जाएंगे, आपको यहीं का यहीं मैं याद कराऊंगी, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या हमने पढ़ा था? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। किसी भी चीज को अगर हम एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, अगर हम किसी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरी में रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज देयर आर 1.7 एज पर योर एनसीईआरटी 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। इतनी स्पीशीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड हो चुकी हैं, इनको डिस्कवर कर लिया गया है और इनका नाम नेमिंग नॉमेनक्लेचर भी हो गया है। तो ये जितने भी सारे हैं, इन इतने सारे जब इनका नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ था, तो जब इतने सारे थे तो इनको क्या करना था? इनको किसी न किसी कन्वीनियंट कैटेगरी में ग्रुप करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम सबको एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, सो वी हैव टू मेक कन्वीनियंट कैटेगरी, ठीक है। तो इतने सारे लोगों की, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की जब हमने कन्वीनियंट कैटेगरी बनाई तो उसी के सिस्टम में कई सारे जो पुराने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम। ये जरूरत इसलिए पड़ी 2 किंगडम से 3 किंगडम क्योंकि वहां पे कुछ डीमेरिट्स थे, वो कुछ चीजों को फॉलो नहीं कर रहे थे, कुछ ऑर्गेनिज्म छूटे पड़े थे, किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, या कोई एक ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरीज में आ रहा था, तो 3 किंगडम आया। 3 किंगडम में भी कुछ कमियां थी तो 4 किंगडम साइंटिस्ट लोग लाए। 4 किंगडम में भी किसी साइंटिस्ट ने स्टडी करी कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो 5 किंगडम आया और 5 किंगडम को भी आगे मॉडिफाई किया गया। अब तक का जो हमारा सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है वो हमारा है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको हम करेंगे और सारी ही चीजें हम लोग शुरुआत से लेकर चलेंगे। ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है, आज तक हम लोग इसी को फॉलो करते हैं, जबकि 6 किंगडम भी आ चुका है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको सबसे ज्यादा माना जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से किंगडम मैंने बताया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद कौन सा आया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद कौन सा आया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद कौन सा आया? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद कौन सा आया? 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसी 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन्स में बांट दिया गया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा कैसा था। जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो हमारा साइंटिफिक बेस्ड नहीं था। इट इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक, इट इज नॉट बेस्ड ऑन साइंस। साइंटिफिक जो है बेस्ड नहीं था, ये साइंटिफिक बेस्ड नहीं था। और दूसरी चीज क्या थी? इसको 3 चीजों के क्राइटेरिया, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से बांटा गया। यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से इसे जो है क्लासिफाई किया गया। यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या चीज थी? यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर 3 चीजें थी। पहली जो चीज थी फूड, जो ऑर्गेनिजम्स हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रोवाइडिंग अस फूड, उनको इस कैटेगरी में रख दिया गया, यानी कि फूड प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स, फूड प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स को इसमें प्लेस कर दिया गया, ठीक है। दूसरे लोगों ने क्या खोजा कि जो भी हमें शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हमें रहने की जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को यहाँ प्लेस कर दिया गया। ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड हियर जो कि हमें शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। और तीसरा था हमारा क्लोथिंग, जो हमें क्लोथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर प्लेस्ड अंडर दीज ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स हमें यहाँ पर क्लोथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, 3 चीजों के हिसाब से। रोटी जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान के हिसाब से ये आपको क्या किए गए? क्लासिफिकेशन कर दिया गया। तो ये कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, ये अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। और इसमें किसके बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके बेसिस पे किया? यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म,
बेसिस ऑफ यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो नोट इट डाउन, आप मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो इस तरीके से आपको यही के यही लर्न हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा आया फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो दिया था वो दिया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल के बारे में और क्या जानते हैं आप? इन्हें हमें बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है एंड फादर ऑफ ओवरऑल फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये हमारे एरिस्टोटल हैं। तो ये जो एरिस्टोटल हैं इन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को डिवाइड किया, लेकिन इनका क्राइटेरिया क्या था? इन्होंने प्लांट और एनिमल्स दोनों को डिवाइड किया। जो प्लांट्स थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे किया? उनकी हैबिट्स के बेसिस पे किया। उनकी हैबिट्स के बेसिस पे, यानी जो छोटे छोटे प्लांट थे उन्हें हर्ब नाम दे दिया, जो उनसे थोड़े मीडियम साइज थे उन्हें इन्होंने श्रब नाम दे दिया, उन्हें दे दिया श्रब नाम, और जो तीसरे थे उन्होंने इन्हें ट्री का नाम दे दिया। तो यानी 3 कैटेगरी में उन्होंने प्लांट्स को हैबिट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, जबकि एनिमल्स को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। किसके बेसिस में? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस। प्रेजेंस यानी आरबीसी प्रेजेंट है उस एनिमल में या नहीं है, इसके बेसिस में आरबीसी ही क्यों? ताकि ब्लड का कलर, यानी आरबीसी यानी ब्लड का कलर रेड है या नहीं है। ठीक है, इस बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया। तो इन्होंने देखा इनेमा एक को नाम दिया और एक को नाम दिया एनेमा। ठीक है, इनेमा क्या होगा? जिसमें कि रेड कलर होगा, रेड कलर ऑफ द ब्लड है। ठीक है, रेड कलर ब्लड का है, ऑफ ब्लड। क्यों होगा? क्योंकि इसमें आरबीसीज प्रेजेंट होंगे, ये आरबीसी प्रेजेंट होंगे। तो उन एनिमल्स को अलग कर दिया, उनकी अलग कैटेगरी बना दी। मींस ये कैटेगरी करने का अलग अलग तरीका है। ये सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन उन्होंने इस हिसाब से किया। ठीक है, इसके बाद में इंप्रूवमेंट होता चला गया। ये एनामा से को आप एनीमिया से कोरिलेट कर सकते हैं। एनीमिया में आप जानते हैं हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यानी कि आरबीसी नॉट प्रेजेंट, आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगा। तो यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लड कलर कैसा होता है? ब्लड कलर इज नॉट रेड। ठीक है, इस बेसिस पे करा इन्होंने। लेकिन ये यहाँ पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आने लगे कि क्या केवल यही तरीका है ऐसा करने का? नहीं। तो बाद में और भी साइंटिस्ट आए, जैसे कि हमारे कार्लस लीनियस भी आए इसके बाद। तो सबसे पहले आप इसको करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक से इन्होंने स्टार्ट किया था। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। So now we move to two kingdom system of classification। ये जो two kingdom of classification है ये आपका दिया था, जो कि आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कार्लस लीनियस ने दिया था। ठीक है, कार्लस लीनियस ने दिया था, जो कि आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है। पिछले चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्होंने बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी दिया था। ठीक है, बायोनोमियल क्लासिफिकेशन जिसे आप कहते हैं। तो ये जो है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कार्लस लीनियस ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला कि ये जो है जितने भी ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, इन्होंने क्या किया? इन ऑल ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स में थे, इन्होंने ऐसा किया कि ये जो प्लांट में कौन कौन किसको किसको रखा है ये आपको लर्न करना है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इन्होंने किसको किसको रखा? इन्होंने बैक्टीरिया को रखा। ठीक है, बैक्टीरिया को रखा, साइनोबैक्टीरिया को रखा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इसमें डायनोफ्लैजेलेट्स रखे, इसी में रखे इन्होंने। इसके बाद इन्होंने डायटम्स रखे, जैसे कि आपका स्लाइम मोल्ड रखा। ठीक है, स्लाइम मोल्ड को इसी में रखा। इन्होंने यूग्लिना को इसी में रखा। और जितने भी आपके प्लांट्स थे आपके, जैसे कि इन्होंने एल्गी को इसमें रखा। ठीक है, एल्गी को इसमें रखा।
एल्गी जो मोनोसेलुलर था, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है? मोनोसेलुलर, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास को रखा और यहाँ पर रखा इन्होंने स्पाइरोगेरा। ये दोनों, ये फिलामेंटस है, मल्टी सेलुलर है, इसको भी इन्होंने इसी में रखा, एल्गी को भी रखा। फंजाई को रखा, फंजाई के भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर भी इसी में रखे, ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी इसी में रखे। यूनिसेलुलर आपका हो जाता है ईस्ट और मल्टी सेलुलर बाकी के सारे हो गए आपके, ठीक है। मल्टी सेलुलर जैसे कि आपका राइजोपस, उसको भी इसी में रखा इन्होंने। यानी इन्होंने सारे के सारे जो है, और बाकी आपके जो है आपके ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स हम लोग पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, इनको तो प्लांट में रखना ही था, और एंजियोस्पर्म्स, इनको तो इन्होंने रखा ही रखा, ठीक है। ये सारे इन्होंने रखा। इधर एनिमल्स में इन्होंने किसको रखा? एनिमल्स में इन्होंने रखा एमीबा को, एमीबा को इन्होंने एनिमल माना। पैरामीशियम को, पैरामीशियम को इन्होंने एनिमल माना, ठीक है। और किसको रखा? बाकी सारे जो आपके मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी बाकी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, उनको सबको यहाँ पर रखा। तो यानी कि इन्होंने देखा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इस तरीके से कैटेगराइज किया। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से, क्या इसमें कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म रखे। इन्होंने पहला रखा यूनिसेलुलर था, और क्या था? प्रोकैरियोटिक था। ऐसा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया था। सेम इन्होंने इसमें भी रखा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक रखा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। इसके बाद जो डायनोफ्लैगेलेट था, ये यूनिसेलुलर तो था, लेकिन कैसा है? यूकैरियोटिक है। डायटम कैसा है? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड क्या है? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। इसके बाद यूग्लिना क्या है? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास कैसा है? आपका यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। इसके बाद स्पाइरोगेरा कैसा है? मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है, ठीक है। इसके बाद ईस्ट भी आपका क्या है? यूनिसेलुलर, ईस्ट जो है आपका यूनिसेलुलर है, और ये कैसा है आपका? और यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। और ये राइजोपस आपका कैसा है? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है, ठीक है। और ये सारे के सारे कैसे हैं आपके? मल्टीसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर है, और यूकैरियोटिक है, और यूकैरियोटिक है, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर एनिमल्स में देखो, पैरामीशियम, एमीबा कैसा है आपका? यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। पैरामीशियम कैसा है? यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। मल्टीसेलुलर तो है ही मल्टीसेलुलर, ठीक है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। तो अगर आप इस क्लासिफिकेशन को देखें तो इसकी कमियां आपको देखने से ही पता चल जाएगा। डीमेरिट्स अभी मैं आगे कराती हूँ। डीमेरिट्स ये है कि इसमें देखो इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएट नहीं किया, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया। दूसरा, इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स एक साथ रख दिए, ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स एक साथ रख दिए। इसी तरीके से इन्होंने एनिमल्स में किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का ध्यान नहीं रखा, और यूकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर एक साथ ही सब रख दिए, ठीक है। इधर ये आपके मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इधर आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इनको एक साथ, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंट अलग ग्रुप में नहीं रखा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग ग्रुप में नहीं रखा। आप इसे नोट डाउन करेंगे और इसे आपको लर्न करना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या डीमेरिट्स थी? डीमेरिट्स इसकी 3 थी। पहली डीमेरिट क्या थी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनिसेलुलर और एंड मल्टीसेलुलर के बीच में मल्टीसेलुलर क्या किया इन्होंने? नॉट डिफरेंशिएटेड, इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया, एक ही में सब प्लेस कर दिया, ठीक है। ये इनकी कमी थी, डीमेरिट्स थे इनके। दूसरा इनका जो था वो क्या था, इन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड जो यूकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इन दोनों को एक साथ रख दिया, प्लेस टुगेदर, यानी डिफरेंशिएट नहीं किया, प्लेस टुगेदर, ये भी एक डीमेरिट थी, ठीक है। और तीसरा जो था, तीसरा सम पोजीशंस, ठीक है, सम प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या थी? ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोवर्शियल थी।
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि सबसे पहले हमारा एग्जांपल है यूग्लिना का, ठीक है। यूग्लिना अभी आप आगे पढ़ेंगे, यूग्लिना हम लोग उसमें प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसका जो फ्लैजुला है, इसके पास फ्लैजुला होता है, ठीक है, और इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। आगे मैं पढ़ाऊंगी, इनके पास पेलिकल होती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस जरूरत पड़ने पे कर लेते हैं, जब लाइट हो रही होती है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं तो हेटेरोट्रोफिक रहते हैं। तो ये जो है यूग्लिना था। तो इन्होंने क्या किया था, अभी पहले बताया कि इन्होंने यूग्लिना को कहाँ प्लेस किया है, प्लांट में प्लेस किया, प्लांटेई में प्लेस किया है। तो फ्लैजुला है इसके पास, फ्लैजुला इज प्रेजेंट, यानी फ्लैजुला इसके पास है, सेल वॉल नहीं है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और आप जानते हो कि फ्लैजुला कैसी है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमल्स की है। यानी सेल वॉल का ना होना और फ्लैजुला का प्रेजेंट होना, ये तो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है। एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक इसके पास ज्यादा है, कैरेक्टरिस्टिक थी, लेकिन तभी भी इन्होंने इसको कहां प्लेस किया, बट प्लेस्ड इन प्लांटेई, बट प्लेस्ड इन प्लांटेई में प्लेस किया। तो ये इनकी कमी थी, ठीक है, ये इनकी कमी थी। दूसरा इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस, मैं यहाँ को इरेज कर देती हूँ। दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा कौन था हमारा, स्लाइम मोल्ड था। जो आपका स्लाइम मोल्ड है, ये जो आपका, यहाँ से मैं ले लेती हूँ, जो आपका स्लाइम मोल्ड है वो प्लांट लाइक था, और प्लांट लाइक है, इसलिए प्लांट लाइक अपीयरेंस है। इसका अपीयरेंस जो है वो कैसा है, प्लांट लाइक अपीयरेंस है, प्लांट जैसा दिखता है, ठीक है। और इन्होंने स्लाइम मोल्ड को प्लांट में ही प्लेस किया था, प्लांट लाइक है। और सेल वॉल था, सेल वॉल इसके पास नहीं थी। और क्या था, हेटेरोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, हेटेरोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तो सेल वॉल नहीं है, हेटेरोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी ये दो कैरेक्टर तो इसके एनिमल जैसे हैं, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। लेकिन इसे प्लेस कहां किया, बट प्लेस्ड इन प्लांट, बट प्लेस्ड इन प्लांटेई, ये इन्होंने प्लांटेई में ही प्लेस कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक और था, मैंने अभी आपको दिखाया, एल्गी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोकेरा, यानी यूनिसेलुलर एल्गी एंड मल्टीसेलुलर एल्गी। तो एक तीसरा जो इनका कंट्रोवर्सी थी वो क्लेमाइडोमोनास को लेकर थी, क्लेमाइडोमोनास को लेकर थी। क्लेमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी है। तो ये जो क्लेमाइडोमोनास था, इसके पास क्या था, फ्लैजुला था, और क्या कर सकता था, ग्रीन पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस कर सकता था। ये फ्लैजुला यानी अपने आप में एनिमल लाइक कैरेक्टर है, ये केवल एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल लाइक कैरेक्टर, और प्लांट लाइक कैरेक्टर भी था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसे प्लांट में प्लेस कर दिया, बट प्लेस्ड इन प्लांट। तो ये जो है, ये सारी इनकी कंट्रोवर्सीज थी। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डिफरेंशिएट ना कर पाना, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट को एक साथ प्लेस कर देना, कुछ प्लेसमेंट कंट्रोवर्शियल थी, जैसे कि यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड है, क्लेमाइडोमोनास, जिसमें दो दो कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्लांट में ही प्लेस किया। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बेसिस है, बेसिस क्या था, बेसिस ऑफ टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, किस चीज पे बेस था। तो उन्होंने क्या किया, जो आपके कार्लस लीनियस थे, कार्लस लीनियस जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि प्लांट और एनिमल्स को उन्होंने किस बेसिस पे करा, उसको हम लोग देखते हैं। एनिमल्स को किस बेसिस पे किया, उन्होंने कैटेगरी बनाई। उन्होंने कहा कि लोकोमोशन है, जिसमें जो लोकोमोशन करते हैं वो सारे के सारे आपके एनिमल्स में हैं, और जो एनिमेलिया, प्लांटेई एंड एनिमेलिया, तो उन्होंने एनिमेलिया किंगडम में प्लांट रखा, जो लोग लोकोमोशन कर रहे थे, और जो प्लांटेई थे वो लोकोमोशन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें इसमें रखा, ये बेसिस बनाया। फिर उन्होंने बोला कि सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, अगर तो सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट है, नहीं है तो एनिमेलिया है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, अगर तो कर पा रहा है तो प्लांट है, नहीं कर पा रहा तो एनिमेलिया की कैटेगरी का है। चौथा उन्होंने देखा कि रेस्पॉन्स कैसा है, इनका रेस्पॉन्स कैसा है, अगर तो स्लो रेस्पॉन्स है तो एनिमल है, और अगर फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं तो एनिमल है, फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं तो एनिमल है, और स्लो रिस्पॉन्स करते हैं तो प्लांट है। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपको मैंने बताया डीमेरिट्स हैं,
ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, ये ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। तो ये सारे इनके डिमेरिट्स थे, जिसके कारण जब इसके जो है एनिमल्स की स्टडी कर रहे थे तो एक साइंटिस्ट है जिनका की नाम था अर्नेस्ट हैकेल। ये स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे एक साथ ही प्लेस है। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं ये सारे के सारे एक साथ ही प्लेस हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा हम सारे के सारे जो यूकैरियोट्स हैं उन सबको यानी यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक अलग क्लासिफिकेशन, एक अलग ग्रुप बनाएंगे और तब जाके बना आपका 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसको आप लिख लीजिए और इसको जो है हम इरेज करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट, राइट इट फास्ट, ठीक है। तो फिर से अब आपके जो अर्नेस्ट हैकेल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया, उन्होंने दिया अर्नेस्ट हैकेल इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने कहा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको एक साथ नहीं रखा जाएगा, उनको अलग अलग रखा जाएगा। यानी उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। उन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया? प्रोटिस्टा किंगडम बनाया। और इस प्रोटिस्टा किंगडम में उन्होंने सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डाल दिए, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोपलैंड। ये जो कोपलैंड आए तो इन्होंने कहा, इन्होंने स्टडी कर रहे थे ये प्रोटिस्टा, ये क्या स्टडी कर रहे थे? प्रोटिस्टा की स्टडी कर रहे थे। जब उन्होंने स्टडी करी तो देखा कि सारे के सारे यूनिसेलुलर, चाहे वो प्रोकैरियोट हो और चाहे वो यूकैरियोट, ये सारे के सारे जो है यूनिसेलुलर इसमें ही प्रोकैरियोट में ही पड़े हुए हैं, प्रोटिस्टा में ही पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक और ग्रुप बनाऊंगा जिसमें कि यूनिसेलुलर आपके प्रोकैरियोट्स अलग होंगे और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स अलग होंगे। तो इन्होंने जो किंगडम बनाया वो किंगडम था मोनेरा। दैट किंगडम नेम इज मोनेरा। और इस मोनेरा में इन्होंने क्या क्या रखा, कौन सा ऑर्गेनिज्म रखे? यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोट थे, ठीक है। और जो आपका प्रोटिस्टा था, अब उसमें कौन कौन बचा? प्रोटिस्टा में बचा यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट। तो यानी कोपलैंड ने दिया मोनेरा और अर्नेस्ट हैकेल ने दिया प्रोटिस्टा। ये डिमेरिट्स थी, इसलिए ये सिस्टम जो है वो बढ़ता चला गया। अब हम लास्ट करेंगे, वो है हमारा WH RH व्हिटेकर, ठीक है। ये आपके RH व्हिटेकर है। RH व्हिटेकर जो थे इन्होंने कहा कि ठीक है आपने ये सब बना दिया है, लेकिन व्हाट अबाउट फंजाई? हम फंजाई को कहाँ रखें? फंजाई की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की तो बनी नहीं है, वो तो काइटिन की बनी हुई है। तो जो काइटिन की बनी है तो अब तो उसको आप एनिमल्स में नहीं रख सकते, ठीक है। इसको आप एनिमल्स में नहीं रख सकते हैं, आप इसको प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते क्योंकि ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मोनेरा में नहीं रख सकते क्योंकि मल्टी सेलुलर भी होते हैं, प्लांटेई में मैं रखने नहीं दूंगा क्योंकि सेल वॉल इसकी काइटिन की है, उनकी सेलुलोज की है। तो मैं इनके लिए अलग किंगडम बनाऊंगा। यानी RH व्हिटेकर ने एक लास्ट किंगडम बनाया, दैट इज फंजाई। और अब टोटल हमारे कितने हो गए? जो हमारे टोटल हो गए 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब आपके बन गए 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 5 किंगडम में आपका प्लांटेई है ही है, प्लांटेई हो गया, एनिमेलिया हो गया, एनिमेलिया शुरू से ही बने हुए हैं ये दोनों को, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोटिस्टा बना, अर्नेस्ट हैकेल ने बनाया, ठीक है। इसके बाद मोनेरा बना जो कि आपका कोपलैंड ने दिया। इसके बाद आपका फंजाई बना, फंजाई के लिए अलग ग्रुप रखा गया। तो ये सारे 5 ये मोस्ट ये किसने दिया था? RH व्हिटेकर ने दिया था। RH व्हिटेकर ने दिया था 1969 में, डेट याद कर लेंगे। अब इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप आपको समझ में आया होगा।